ओम शांति। 24 अगस्त के ईश्वरीय महावाक्य है, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है, क्योंकि यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। पवित्रता का मतलब होता है मन वचन कर्म की शुद्धि। मन में सबके लिए अच्छे भाव, शब्दों में सबके लिए वरदानी बोल, और कर्म ऐसे हो जो देख करके कोई कुछ सीखे। तो जब तक ये जीना है तब तक यह कर्म हमें करना ही है। शिव बाबा का प्यार भी उन्हीं बच्चों पर जाता है जो अच्छी रीति पढ़ते भी हैं और दूसरों को पढ़ाते भी हैं और दैवी गुण भी धारण करते हैं, और उन्हें मालूम रहता है कि मेरी कौन सी ऐसी कमी है जो मेरे दिव्य गुणों में बाधा बनती है। फिर वो उनको तपस्या से खत्म करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ सपूत बच्चों पर शिव बाबा का बहुत प्यार जाता है और वो भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पा लेते हैं। बहुत सुंदर गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा रे। परमात्मा को क्यों अपना वतन छोड़ने को, सिंहासन छोड़ने को कहा? क्योंकि इस दुनिया में सब पर ग्रहण लगा हुआ है, सब दुखी है, परेशान है और कहते हैं हे परमात्मा आ जाओ। उसको बुलाया है और वो परमात्मा आकर के कहता है आया हूँ मैं, इसलिए देह दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान मुझे दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा। पहला और मुख्य देह अभिमान है, इसे दे दो। इसके लिए तुम देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझो। मैं यही ज्ञान देता हूँ और इसी से ही तुम्हारे ग्रहण छूट जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी रीति हमें समझाते हैं। बाबा का तो फर्ज ही है हमें समझाना, पतितों को पावन बनाना। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें भी सबको ये ज़रूर बतलाना है कि अब परमात्मा अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी आ जाओ। बाबा ने कहा देखो झूठ जो है वो तो खत्म होगा ही, ये झूठ कभी छिप नहीं सकता है। कोई भी कर्म करेगा तो वो पता तो चल ही जाता है। तो इसलिए कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो झट परमात्मा को बता दो। ऐसे ना समझो कि ईश्वर तो सब कुछ जानता है, ईश्वर को पता है। अरे तुम्हें तो एक एक बात बतानी है। मुख्य बात तो विकारों की है, चोरी करना, ठगी करना, ये सब तो है ही है, लेकिन तुम्हें अपना सच्चा सच्चा चार्ट परमात्मा को ज़रूर देना है। क्योंकि तुम्हारा दुश्मन तो रावण है जिसने तुमको पतित बनाया है। बाप को याद करेंगे तो तुम ठीक हो जाएंगे। इसलिए अपनी कोई भी बुराई छिपानी नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, सच्चे बाप को सब सच सुनाना है और खुद पर अटेंशन दे करके क्लास में पढ़ना है। बाबा कहते खुद ही क्लास में आके पढ़ेंगे नहीं तो औरों को क्या पढ़ाएंगे, पहले खुद पढ़ना है। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे। बच्चा वही अच्छा है जो पढ़ करके पढ़ावे, सबूत दे। बच्चे तो सब हैं, लेकिन हम बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुतों को आप समान बनाते हैं तो बाबा का प्यार जाता है, बाबा पुचकार देता है बच्चे और अच्छी रीति पढ़ो। अच्छा, आज का वरदान है कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म में योग, योग में कर्म, ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ समृद्धि, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग्स मिलती है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। सब उसे अच्छा मानते हैं, यह अच्छा मानना ही दुआएं हैं। तो जहाँ दुआएं हैं वहाँ सहयोग है और यह दुआएं व सहयोग ही सफलता मूर्त बना देता है। स्लोगन है सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही है सच्ची सेवा। और आज का स्वमान है मैं सहज सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मुझे खुश रहना है, खुशियाँ बांटनी हैं। आज के प्रश्न है
पवित्रता के बारे में बाबा ने क्या कहा। दूसरा प्रश्न है, ऊंच पद पाने वाले बच्चे क्या पुरुषार्थ करते हैं। तीसरा प्रश्न है, पवित्रता का अर्थ क्या होता है। चौथा प्रश्न है, परमात्मा को क्यों बुलाया गया है। और पांचवा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, सच्ची सेवा क्या है।